हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन बच्चे हम अपनी जीएस और करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो बच्चे क्या कहता है पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो देखो आज तक की नहीं गई है ना। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक नहीं हुई है। ये हमारे आर्टिकल 360 में पड़ता है। और अगर आपसे पूछे नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात है ये 352 में आता है। और जो राष्ट्रपति शासन है ओके बच्चे जिसको हम राज्यपाल शासन भी बोल देते हैं ये आर्टिकल 356 में है। ये सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन था ये पंजाब में लगा था 1951 से 1952 के बीच में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे है ना भाई। 20 जून को लग गया था 1951 में और 17 अप्रैल तक ये लगा रहा था 1952 तक। ठीक है, लेकिन 11 बार सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है राष्ट्रपति शासन? ये मणिपुर में लग गया है बच्चे। कहां? मणिपुर में। लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी भी हमारे यहां पर 3 बार लग गई है, लेकिन कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है हमारे यहां। ओके भाई। बोलता है पेरिस पैरालंपिक गेम में पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया है, जरा बताओ। तो वो है अवनी लेखरा। देखो भाई हम क्या था, पेरिस में पहले ओलंपिक हो गए थे। ठीक है, ओलंपिक हुए 2024 में। ओके, तो पहले तो वो हो गए थे जो आपके 26 जुलाई से शुरू हुए और 11 अगस्त तक गए थे। उसके बाद में पैरा ओलंपिक शुरू हो गए थे। पैरा ओलंपिक ये आपके 28 अगस्त से शुरू हो गए और 8 सितंबर तक गए थे। अब ये जो शुरू हुए जैसे ही पैरा ओलंपिक, इसमें पहला मेडल अवनी लेखरा ने दिलाया। और क्या बच्चे? गोल्ड दिलाया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। यहां पर हमारे 7 + 9 + 13 टोटल हमारे 29 पदक आए। 18वें नंबर की हमारी पोजीशन रही थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे ये जो पैरा ओलंपिक है 1960 से हो रहे हैं। इटली में शुरू हुए थे, इटली के रोम में शुरू किए गए थे। और भारत ने 1968 से हिस्सा लेना शुरू करा था जब ये इजराइल में हुए थे। ओके बच्चे, इजराइल के तेल अवीव में हुए थे ये, जब से भारत ने हिस्सा लेना शुरू किया है। और पेरिस है ना भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक में हम कितने पदक लाए हैं? 29। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। हम पैरा ओलंपिक में पहला मेडल कब लाए थे? वो लाए थे 1972 में जाकर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे अलारिप्पू और जाति स्वरम शब्दम वर्णम तिल्लाना है ना भाई, ये आपको किसकी शैली लगती है? जरा बताओ निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य रूप में से आपको किसके नियमित पैटर्न है? सर अगर हम देखेंगे ये हो जाएंगे भरतनाट्यम के। ठीक है भाई, किसके हो जाएंगे? भरतनाट्यम के हो जाएंगे। अच्छा, भरतनाट्यम कहां का शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। इसको पहले क्या बोलते थे? सादिर नृत्य। कहां पर होता था पहले? ये मंदिरों में और राजा के महलों में। ठीक है भाई, तो मंदिरों से इसको बैन कर दिया था। कब कर दिया था? 1910 में अंग्रेजों ने। क्यों? अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई मंदिरों से विद्रोह हमारे खिलाफ शुरू हो सकता है, क्योंकि यहां पर भीड़ जमा हो जाती है। समझ गए? धार्मिक आधार पर विद्रोह का डर था अंग्रेजों को। ओके, और इस नृत्य से टी बाला सरस्वती का संबंध है। टी बाला सरस्वती का संबंध है। ओके, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है। रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना भाई। ऐसे ही मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, कुमारी कमला और अल्लारमेल वल्ली, इनका संबंध भी इसी से है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ। इसका नाम क्या है? ओके, तो इसका नाम है बच्चे ध्यान रखोगे डोंगियोल। याद रखोगे क्या है बच्चे? इसमें से डोंगियोल इज द राइट आंसर। और ये 28 अगस्त 2024 में इसका ध्यान रखोगे तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसके 2 चरण कब तक कंप्लीट हो गए थे? 2018-19 तक हो गए थे। अब ये तीसरे चरण का शुरू हुआ है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक का भार किसने, ये पदभार किसने संभाला है? तो बच्चे वो कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार सिंह हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर है अशोक कुमार सिंह। 1952 में स्थापना हुई है किसकी? ईएसआईसी की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे इसका? दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह बने हैं इसके महानिदेशक। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है और 2014 से हम इसको मना रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रस्तुति को सहेजने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब पावर पॉइंट को सेव करना है। ठीक है,
अब उसको आप कैसे करेंगे, है ना, पावर पॉइंट में आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको आप सेव कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो सर Ctrl+S से करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंपल सा है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था। वो किसका किया गया बच्चे, हंटर आयोग का। ये जो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी बच्चे, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवाई थी, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की उसमें डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हंटर आयोग बना, जांच कमेटी बनी, इसमें सिर्फ बताया गया कि 379 लोगों की डेथ हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हंटर आयोग इज द राइट आंसर। ओके, और जनरल डायर यहां से जब चला गया तो उसको इंग्लैंड के अंदर 2600 पाउंड की राशि दी गई और उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि तलवार का सम्मान भी दिया गया। सोचने वाली बात है, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे पीएम मोदी की यूक्रेन की यात्रा के दौरान भारत ने 4 भीषम क्यूब यूक्रेन को दिए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ध्यान रखोगे, चलता फिरता अस्पताल, समझ गए। इसमें 200 लोगों के, है ना भाई, इलाज की सुविधा है, आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो हमने इसे 4 दिए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। तो देखो, आपको पता है भाई, वॉर तो हम रुकवा नहीं सकते थे उनके बीच में जो चल रही है, बोले एक काम करो भाई, तुम अस्पताल रखो, ये चलता फिरता, कहीं लग जाए तो पलस्तर वलस्तर कर लेना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है पीएम मोदी ने अगस्त 2024 में किन देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। वो है यूक्रेन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूक्रेन में करी है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। और अगर आप देखोगे निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था, किस स्पर्धा में मिला था। देखो, हमारा जो पहला व्यक्तिगत एक सिंगल आदमी जो मेडल लेकर आया था, वो ब्रॉन्ज लेकर आया था। वो कौन थे, केडी जाधव, वो लेकर आए थे 1952 के फिनलैंड के हेलेंस्की में जो ओलंपिक हुआ था उसमें, तो वो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। हमसे गोल्ड पूछ रहा है, तो गोल्ड व्यक्तिगत कौन लेकर आया है, व्यक्तिगत लेकर आए हैं निशानेबाजी ने, ध्यान रखोगे, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अभिनव बिंद्रा। और वो कब लेकर आए थे गोल्ड भाई, वो लेकर आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। क्लियर हो जाएगा बच्चे, बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा भी ले आए, ठीक है भाई, नीरज चोपड़ा। और ये आपको पता है 2020 वाला ओलंपिक जो कहां पर हुआ था, 2021 में करवाया गया था, 2020 वाला 1 साल लेट हो गया था कोविड की वजह से। जो कहां पर हुआ था, वो हुआ था टोक्यो जापान में, वहां पर वो भी व्यक्तिगत गोल्ड लेके आए थे नीरज चोपड़ा भी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये 2 है अभी तक जो हमारे देश में व्यक्तिगत गोल्ड लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। जो अभिनव बिंद्रा है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है भाई, ए शॉट एट हिस्ट्री, याद रखोगे, ये हो जाएगी ए शॉट एट हिस्ट्री, इनकी आत्मकथा का नाम है। क्लियर। इनको साल 2009 में क्या मिला था, इनको मिला है पद्मा भूषण पुरस्कार, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कितने ओलंपिक खेले, 5 साल, 2000 का भी, 2004, 2008, 2012, 2016, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बच्चे, ये 7.75 करोड़। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 1998 में क्या शुरू की गई है बच्चे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू की गई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है, इनमें से कौन लगते हैं आपको, क्या हम बाण भट्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश से आते थे, पुष्यभूति वंश की नींव पुष्यभूति ने ही रखी थी। उसमें आगे चल के प्रभाकवर्धन आए, प्रभाकवर्धन के बेटे हुए ये, ठीक है, हर्षवर्धन छोटे बेटे थे उनके, और बड़े थे राज्यवर्धन, और एक बेटी थी उसका नाम था क्या, राजश्री, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ये 3 भाई बहन थे कुल मिला के। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच। इसके बाणभट्ट दरबारी कवि थे, बाणभट्ट ने ही हर्षचरित भी लिखी है, क्या लिखी है बच्चे, हर्षचरित भी लिखी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बाणभट्ट ने कादंबरी भी लिखी हुई है, कादंबरी, ये भी आप ध्यान रखोगे। और हर्षवर्धन अगर आप देखोगे, पहले तो इनकी राजधानी थानेश्वर थी जो कि हरियाणा में पड़ती, फिर इनकी राजधानी कन्नौज में बनी जो कि यूपी में पड़ती, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने अपनी बहन का विवाह राजश्री का, वो कन्नौज के अंदर एक मौखरी वंश चलता था, उसके शासक ग्रहवर्मन से किया था, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस सत्र में स्वदेशी कॉल को अपनाया, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी,
ऑब्वियसली किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी, है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, अगर आपको याद हो। 16 अक्टूबर 1905 को भाई करजन ने कर दिया था। करजन 1899 से 1905 के बीच में हमारा वायसराय था, उसने कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, इसमें क्या अपनाया गया? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी पर ज्यादा जोर दिया गया। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलता है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ये जरा बताइए किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत लगता है? ऑब्वियसली एपीजे अब्दुल कलाम साहब इज द राइट आंसर। साल 2002 से 2007 के बीच में ये हमारे क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे थे। और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे हमारे जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने किसको चुनाव में हराया था? लक्ष्मी सहगल को, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, तब ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोल दिया जाता है। इंडिया 2020 इनकी एक और बुक है, याद रखोगे। कौन सा बच्चे? इंडिया 2020 याद रखोगे। और चेंजिंग इंडिया किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन। देखो रेलवे बोर्ड कब बना है? 1905 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसकी महिला अध्यक्ष अगर कोई बनी थी अब तक, तो वो कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा, याद रखोगे, जया वर्मा सिन्हा। अब उनका क्या था? टाइम पीरियड हो गया बच्चे पूरा। कब हो गया था? अगस्त में हो गया था 2024 को। तो अब कौन आए उनकी जगह? सतीश कुमार आए। ठीक है भाई, अब तक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, वो रिटायर हो गई। अब उनके बाद कौन आए? सतीश कुमार। सतीश कुमार पहले दलित चेयरमैन बने, याद रखोगे, पहले दलित चेयरमैन किसके? है ना भाई, ये बने हैं, ध्यान रखोगे, ये बने हैं इसके। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रेलवे बोर्ड के। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। रेलवे बोर्ड 1905 में बना है बच्चे। आज 91 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, वो कौन था बच्चे? केरल था। देखो ये जो केरल है ना, केरल अगर आप 1951 में देखोगे तो ये 13.49% इसकी साक्षरता थी। 1991 में इसकी 90.59% हो गई थी साक्षरता। 2001 में इसकी साक्षरता 90.84% हो गई थी और 2011 में इसकी साक्षरता 93.91% हो गई थी। समझ गए? क्लियर हो जाएगा। तो केरल 91 में भी क्या था? टॉप पर था। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? देखो हमारे देश में दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली परियोजना मानी जाती है। 1948 में शुरू हो गई थी ये। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, हमारे देश की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। अब उनमें से कौन सा बांध इसी परियोजना का हिस्सा लगता है? वो है मेथन डैम। मेथन डैम आपको बराकर नदी पर देखने को मिलेगा। बराकर किसकी है? दामोदर की सहायक है बच्चे। और कहां पर? झारखंड के अंदर। ये भी आप ध्यान रखोगे, झारखंड के अंदर। ठीक है, ये जो दामोदर है ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार ज्यादातर झारखंड में है। ओके, आसपास के राज्यों में भी फैला है लेकिन ज्यादातर झारखंड में है। और पलामू जिले से ये नदी निकल जाती है दामोदर। निकलने के बाद वेस्ट बंगाल में हुगली में जाकर मिल जाती है और हुगली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हुगली की सहायक है दामोदर और दामोदर की सहायक है बराकर। बराकर हो गई, कोनार हो गई, जमुनिया हो गई, ये सहायक है किसकी? ध्यान रखोगे, दामोदर की ही। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। पठारी क्षेत्र में बहती है जो दामोदर है, फिर मैदानी क्षेत्र में चली जाती है वेस्ट बंगाल में और बाढ़ आवा देती है वेस्ट बंगाल में जाके। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में किन दो देशों की यात्रा करी थी? पोलैंड और यूक्रेन की करी थी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, यूक्रेन है ना, वहां जाने वाले है ना भाई, पहले ध्यान रखोगे, पहले प्रधानमंत्री। समझ गए भाई, यूक्रेन 1991 में बना है। ठीक है, यूएसएसआर के विघटन के बाद। यूएसएसआर जिसको पहले सोवियत संघ बोलते थे, 1991 में 15 देशों में बट गया था और उसका सबसे बड़ा हिस्सा है रशिया, यूएसएसआर का। समझ गए भाई, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? रशिया। और बाकी अदर छोटे छोटे देश हो गए, उसमें से एक यूक्रेन भी है। तो 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था, उसमें से एक यूक्रेन का जन्म हुआ। और वहां जाने वाले अब तक के 1991 से अब तक के प्रधानमंत्री पहले हैं, ध्यान रखना, मोदी जी। और पोलैंड 45 वर्षों में जाने वाले पहले हैं, यानी कि लास्ट 45 वर्षों से पोलैंड कोई नहीं गया था हमारा प्रधानमंत्री। 45 वर्ष पहले गए थे, लेकिन अब गए हैं कौन जाके? ये ध्यान रखोगे, मोदी जी। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है शब्द फुट फॉल्ट, ये जरा बताओ, फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
बच्चे टेनिस से हो जाएगा। ओके, टेनिस का जो कोर्ट है इसकी जो लंबाई है मीटर में अगर आप देखोगे 23.77 मीटर है या फिर 78 फीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, ये आपको सिंगल सिंगल अगर आप खेल रहे हो तो 8.23 मीटर देखने को मिलेगी, जिसको हम 27 फीट बोल सकते हैं, राइट बात है। और फिर अगर आप देखोगे अगर आप डबल डबल खेल रहे हो तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वो कितनी हो जाएगी बच्चे, 10.97 मीटर हो जाएगी, या फिर आप उसे 36 फीट कह सकते हो, ठीक है। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेनिस वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब टेनिस का हो तो गया। टेनिस में जो स्कोर होता है हमेशा ध्यान रखना 0, 15, 30 है ना भाई, और 40 ऐसे होता है। अगर आपके 40-40 पे है तो ये बराबर है आपका स्कोर, और बराबर को उसमें क्या बोला जाता है, ड्यूश बोला जाता है, ड्यूश। और बराबर के बाद जो अंक आता है उसे एडवांटेज बोला जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखो। बराबर के बाद जो अंक आएगा उसे एडवांटेज बोला जाता है, ये ध्यान रखना। 0 को लव बोला जाता है इसमें, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 1975 में उन्होंने चढ़ाई करी। कौन है बच्चे? जुंको ताइबे। और ये कहां से है? जापान से है, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, जापान से है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये तो महिला है, पुरुष के तौर पर सबसे पहले किसने चढ़ाई करी थी, जरा बताओ? तेंजिंग नॉर्गे और उनके साथ थे एडमंड हिलेरी, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं नेस्कॉम ने, है ना भाई, संगठन का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया है? नेस्कॉम की बात करें तो 1 मार्च 1998 में इसकी स्थापना हुई और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका नया चेयरपर्सन कौन आए हैं? क्या हम लगाएंगे? सिंधु गंगाधरन इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो बच्चे कितनी थी? ध्यान रखोगे, महिलाओं की 64, ध्यान रखोगे, और पुरुष की कितनी थी? 85 थी मेल की। और टोटल कितनी थी? ध्यान रखोगे, वो थी 76% दादरा नगर हवेली की। ओके भाई, दादरा नगर हवेली। तो दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है। महिलाएं भी ध्यान रखोगे सबसे कम, और पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लक्षद्वीप। कितना? 91.85%, समझ गए, 91.85% आपको देखने को मिल जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे आपने ध्यान रखना है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश। बोलता है इसमें से आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कर ली, पहले बांग्लादेश में होने वाला था, है ना भाई, पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में हालात थोड़े खराब हो गए थे। अक्टूबर 2024 में फिर इसको कहां पर करवाया गया? यूएई में करवाया गया। और कौन जीत गया? न्यूजीलैंड की महिलाएं जीत गई पहली बार। और किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर 32 रन से। ओके भाई, 32 रन से, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर। नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था, किसमें बनाया गया था भाई? अगर आप देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ठीक है। और बिहार में अगर आप देखोगे जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, जैसे ये बिहार वाला क्षेत्र हो गया, बीच से गंगा जा रही है, तो ये वाला जो इलाका है ये मगध साम्राज्य वाला इलाका है। और मगध साम्राज्य में अलग अलग वंश आए, एक उसमें से गुप्त वंश भी आया। गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसको बनाया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखोगे, मगध में बना था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और किसने? कुमार गुप्त ने बनाया। बोलता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? भाई कोलार गोल्ड फील्ड कहां है? ये कोलार खान ऑब्वियसली कर्नाटक में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कर्नाटक में जो कुद्रेमुख खान है वो किसकी है? लोहे की है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2012 से मना रहे हैं, ओके। और कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। इसके बर्थडे पर मनाते हैं 29 अगस्त में, है ना, 29 अगस्त 1905 को किसका जन्म हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का, ये भी आप ध्यान रखोगे, किसका? मेजर ध्यानचंद जी का हुआ था। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन 2012 से हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, ठीक है भाई। बोलता है ढाकर झील आपको कहां पर देखने को मिलेगी? देखो ढेबर झील राजस्थान के अंदर है, लेकिन ढाकर झील हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। कौन से दिन को? 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2021, याद रखोगे, उनकी 125वीं जयंती थी।
और उसी दिन को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में कटक में हुआ था। कटक आज उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के डेल्टा पर बसा हुआ है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं लद्दाख के 5 नए जिले के नाम बताएं, जिससे यहां के जिलों की संख्या 7 हो गई है। जब 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, अब वहां उस समय पर 2 जिले थे वहां पर उस समय पर। ठीक है भाई, कौन कौन से? एक था लेह और एक था करगिल, जिसमें से लेह राजधानी भी थी। ठीक है भाई, अब भी है लेह। लेकिन अगर आप देखोगे 2024 सितंबर में वहां पर 5 और जिले आ गए, जैसे कि जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो हमारा राइट आंसर है ये। और वहां के बीडी मिश्रा एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बोलता अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अनावरण किए गए रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने किया? राम जी की जो मूर्ति है बाल्यावस्था की, वो मूर्ति आपको किसने डिजाइन करके दी, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अरुण योगीराज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, चंद्रकांता सोमपुरा ने क्या किया? उन्होंने किया पूरे मंदिर को डिजाइन। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर, बहुत अच्छा। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते हुए महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तोते की तरह करती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तोता। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? भाई अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, ये है बच्चे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की भूटान से भी टच हो रही है, यहां चीन से भी होती है, म्यांमार से भी होती है। तो ये 3 से टच हो रही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सबसे पूर्वी राज्य है हमारा। बोलते हैं सितंबर 2020 तक लोकसभा में महाराष्ट्र की संख्या क्या है? अभी भी ध्यान रखोगे, अभी भी अगर आप इसे 2025 के हिसाब से भी देखोगे ना, जून, ठीक है भाई, 11 जून, चाहे आप इसे अभी 7 जून के हिसाब से देख लो या फिर अभी इसे 3 जून के हिसाब से देख लो, आप कोई से भी हिसाब से ध्यान रखोगे देख सकते हो। अभी तक अगर आप देखोगे तो आपको कितनी देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिल जाएगी 48 है वहां पर। ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र से 48 मेंबर चुन के जाते हैं लोकसभा में और 80 सबसे ज्यादा यूपी के जाते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? वो जाना जाता है बैसाखी को। कब आता है बच्चे? 13 अप्रैल को आता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी, जो आखिरी सिख गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इसीलिए हम बैसाखी मनाते हैं उस समय पर। यह भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। महाराष्ट्र में आयोजित भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वो हो जाएगा बच्चे अग्नि वॉरियर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? ये मुझे आप बच्चे होमवर्क के थ्रू बता देंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको विनिश सर एग्जाम्पल टेलीग्राम चैनल पर। ये थी तुम्हें। थैंक यू, टाटा, नमस्ते।